हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। ठीक है, चलो बढ़िया। देखो बेटा, ये बहुत सिंपल है, पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि इसको क्वेश्चन ही होता है एक्चुअली ये। अब H प्लस गया, H प्लस कहाँ जाएगा? दोनों में से कहीं पे भी जा सकता है, तो ये मान लो यहीं चला गया। सेकंड स्टेप में क्या करेगा, H2O रिमूव हुआ। अब जैसे ही H2O रिमूव हुआ, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया। अब जैसे कार्बोकेटाइन बना, तो अपन को पता है कि इसको यहाँ पे अगर ये आ गया तो इसे OH का प्लस एम मिल जाएगा। तो प्लस एम के लिए क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। कौन सा ग्रुप माइग्रेट कर, जहाँ दोनों फिनाइल है, तो किसी को माइग्रेट करा दो। सेम ही चीज है, तो यहाँ पे 3 फिनाइल हो गए और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एक फिनाइल और OH। अब बेटा ये क्या करेगा, इसको इधर बैकबोन कर देगा, यहाँ सारे इधर डोनेट कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा, PH डबल बॉन्ड 3 फिनाइल। अच्छा, हाइड्रोजन भी रहेगा, लेकिन आपको तो पता ही है, इतना तो सब समझ ही पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन तो उसमें निकाल दे। तो अपना फाइनली ये कंपाउंड मिल गया अपन को। इसका बेटा कोई भी शॉर्ट ट्रिक वगैरह आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा मैकेनिज्म से देखना है कि ऐसा क्यों हुआ है या कैसे हो रहा है। ठीक है, इसके ऊपर अपन और क्वेश्चन करते हैं और आपको अपने आप समझ आएगा। यहाँ तो आइडेंटिकल था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब वाले क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होगा। फिनाइल, इधर भी फिनाइल, OH OH। अब बेटा खुद बताओ, यहाँ पे H प्लस किस पे जाएगा? जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले, तो ऑफकोर्स यहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ से जैसे H2O हटेगा, ये कार्बोकेटाइन के पास 2 बेंजीन का रेजोनेंस है, हाँ या ना? तो वो यहाँ पे गया, अब फिनाइल, मिथाइल और OH। अब आपको यहाँ पे माइग्रेट कराना है। किस ग्रुप को माइग्रेट माइग्रेट क्यों करा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे प्लस से मिल जाएगा OH का। तो अब माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड आपको याद होगा क्या होता है, हाइड्राइड फिनाइल 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्या बात क्लियर है क्या विद्यार्थियों? अगर आपको ये याद है, तो यहाँ पे किसका होगा, फिनाइल का माइग्रेट हो जाएगा। अगर नहीं भी याद है तो मैंने बता दिया कि माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ये याद रखना होता है। ठीक है, याद रख लो इसे। ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, समझ आएगा? ये यहाँ पे जाएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ पे। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, बेटर समझ आएगा। अब मान लो यहाँ पे प्लस एच है। अब प्लस एच कहाँ जाएगा, इस वाले पे, समझ आ गया क्यों? यहाँ पे H2 और ये हटेगा। अब यहाँ से तो कोई है ही, सिर्फ मिथाइल ही ग्रुप है जो माइग्रेट हो सकते, तो मिथाइल को माइग्रेट करा दो। जैसे मिथाइल को माइग्रेट कराओगे, 2 मिथाइल तो इस साइड हो गए, एक मिथाइल इधर कार्बोकेटाइन और OH। ये इसके लोन पेयर को इधर डालेगा। क्लियर है क्या विद्यार्थियों, समझ आ रहा है? ऐसे कुछ भी कर सकते हो मतलब। OH OH। अब समझ आ गया क्या तुम्हें, समझ में आने लग गया क्या कि यहाँ पे हटेगा ये डिहाइड्रेशन, कार्बोकेटाइन इधर से मिथाइल माइग्रेट होगा। अब देखो, अगर आप है ना मैकेनिज्म से करोगे, मैकेनिज्म में थोड़ी सी देर में थोड़ा टाइम लगता है एक बार समझने में, बट एक बार अगर आपको मैकेनिज्म से समझ आ रहा है तो फिर सबसे बेस्ट है, उससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है विद्यार्थियों?
अब बेटा ये 2 क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, इनको खुद से अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद इनका सॉल्यूशन देखना। अच्छा, इसमें देखो, देखते ही समझ आ गया कि यहाँ पे जाएगा, ये हटते ही कार्बोकेटाइन यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही वो आएगा तो उसको क्या है, प्लस में रेजोनेंस मिल जाएगा, लेकिन वो यहाँ आना चाहेगा। अच्छा, ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा क्या? जी बिल्कुल हो जाएगा। रिंग एक्सपेंशन कैसे करते हैं, अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो वो अलग से मेरा रिंग एक्सपेंशन वगैरह के वीडियोस देख ले। यहाँ पे मैं डायरेक्ट थोड़ा सा जल्दी कर दे रहा हूँ इसको, फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो रिंग एक्सपेंशन के वीडियो देख सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब इस सेकंड थर्ड को जोड़ तोड़ दो, यहाँ पे प्लस माइनस लिख के मैंने ऐसे बता रखा है कि ऐसे करते हैं अपन। तो बहुत ही आसान तरीके से आपका ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे को फिर भी समझ में नहीं आया तो रिंग एक्सपेंशन आराम से समझ सकता है। मैं चलो बता ही देता हूँ, छोड़ो यार। देखो, जैसे ही यहाँ पे ये हटा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये बॉन्ड जैसे ब्रेक हुआ, अपन ने इसको यहाँ से जोड़ दिया। अरे यार, ये तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। चलो वापस कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 6 मेंबर रिंग। यहाँ पे 2 फिनाइल लगे हुए हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और OH। अब समझ आ गया, इससे ये मिलना तो समझ आ ही गया होगा आपको। अब देखो, ये तो बहुत सिंपल था। इसमें अब देखो क्या होगा, सबसे पहले डिहाइड्रेशन किसका होगा, ये वाला OH निकलेगा, ये वाला ऑफ कोर्स ये वाला निकलेगा, क्योंकि इसके पास ज्यादा अल्फा एच आएंगे। समझ में आ रहा है बेटा? तो जैसे ये निकला यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ से कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, हाइड्रोजन मिथाइल में से ऑफ कोर्स हाइड्रोजन करेगा। जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से माइग्रेट किया, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। हाइड्राइड फिनाइल 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। OH ये लोन पे इधर डोनेट कर दे, और ऑफ कोर्स ये एक मिथाइल यहाँ पे लगा हुआ है। समझ में आएगा ना, डिहाइड्रेशन हुआ, फिर ये माइग्रेट होके इधर आ गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है। अच्छा, कई बच्चों को इस प्रॉब्लम तो आई होगी कि सर, आप तो हमेशा क्या करते थे, अगर ऐसा होता था यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग एक्सपेंशन होना चाहिए था। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि यहाँ तो रिंग एक्सपेंशन होना चाहिए था, लेकिन आपने रिंग एक्सपेंशन क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा इसको यहाँ पे OH लगा हुआ था, तो इसे प्लस M मिल गया, तो रिंग एक्सपेंशन करने की जरूरत ही क्या है? अरे अगर वहीं पे सारी चीजें किस लिए होती है, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रीअरेंजमेंट, सब कुछ क्यों होता है? स्टेबिलिटी के लिए। सोचो, अगर इसे यहाँ पे प्लस M मिल गया तो इसे आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? ये चीज हमेशा याद रखना। रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन सब कुछ किस लिए होता है? स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। आई थिंक सो आपको पिनाकोल समझ में आ गया होगा। और फिर भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, प्लीज आप फ्री फील फ्री टू कॉल मी। ठीक है, और थैंक यू सो मच बेटा।